सबसे पहले उर्मिला जी मेरा सवाल ये कि जो उम्मीदें एक सेक्शन में थी और देश के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के मन में थी, देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के मन में ये थी कि देश बदल जाएगा, जो कांग्रेस के जमाने में जो गलतियां हुई वे सारी दूर हो जाएंगी। 7 साल के बाद आज ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं कि देश दरअसल संभल नहीं रहा है, देश उनके हाथ से फिसल रहा है, प्रधानमंत्री के तौर पर वो असफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से, आपके प्रश्न में जो बात है उससे सहमत हूं कि जो एक सेक्शन, एक बड़ा सेक्शन था समाज का जिसने कि वोट किया था नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को, उस समय शायद उसको लगा था कि ये व्यक्ति मनमोहन सिंह जी जो 10 वर्ष यूपीए 1 यूपीए 2 का जिन्होंने अगुवाई नेतृत्व किया, उनके दौर में जो समाज था, जो देश था, वो जो हालात थे उससे लोगों में गहरी नाराजगी थी। और मैं समझता हूं कि शायद जिस तरह का प्रचार किया गया था उस चुनाव में, आप देख रहे हैं कि 2012-13 से ही लगातार शुरू हो गया था जो कैंपेन, तो लगा था कि वाकई देश बदलने की जो क्षमता है वो नरेंद्र मोदी जी में है। वो गुजरात मॉडल के रूप में प्रचारित किया गया, वो एक शासकीय मॉडल भी सामने लाया गया। अब ये अलग बात है कि लोगों तक ये बात नहीं लोगों को मालूम थी कि गुजरात मॉडल है क्या, गुजरात में क्या क्या ऐसा हुआ है जो वाकई हो जाए तो देश बदल जाएगा, देश बेहतर हो जाएगा। तो लेकिन जो भी था, हमारे देश का जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका जो बड़ा हिस्सा है, उसके जरिए ये स्थापित कर दिया गया समाज में कि वाकई मोदी जी की अगुवाई में देश बदल जाएगा और काफी कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे आप विकास कहते हैं। लेकिन जो बात आशुतोष आप मुझसे पूछ रहे हैं उसका मेरे पास जो एक जवाब है कि ऐसा दुनिया के, मैं भारत की बात छोड़िए, दुनिया में कहीं भी मॉडर्न एज में, आज के आधुनिक दौर में ऐसा कोई देश नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जहां की कोई एक धार्मिक या एक संप्रदाय या एक धर्म या एक जाति या एक वर्ण के आधार पर सोच कोई हो, उस सोच पर आधारित कोई शासन लोगों को बेहतर एक माहौल दे सके, विकास दे सके, तरक्की दे सके। तो हमारा ये कहना है कि उस वक्त जो लोगों के दिमागों में भरा गया था, दरअसल वो एक फॉल्स कॉन्शसनेस थी, एक मिथ्या चेतना थी। इतिहास बताता है, आप देख लीजिए, आप मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आधुनिक जीवन की बात करता हूं। भारत जैसे देश हों या दूसरे देश हों जहां मल्टी कल्चरल या अलग अलग समाजों के लोग रहते हैं, यहां तक कि जहां एक ही समाज के लोग रहते हों, एक ही धार्मिक विचार के लोग रहते हों, वहां भी धर्म या जाति या वर्ण या संप्रदाय आधारित कोई भी ऐसा इतिहास मुझे कम से कम नहीं दिखाई देता जिसने बेहतरीन शासन दिया हो। विचार के बगैर आप केवल धार्मिक कट्टरता या सांप्रदायिक वैचारिकता के आधार पर एक बेहतर शासन आप दे सकेंगे, ऐसा मेरे पास उदाहरण नहीं है। आप अपने देश का ही देख लीजिए, आजादी के बाद जो बेहतरीन जो परफॉर्मेंस थी शासन के स्तर पर अपने मुल्क में ही, वो किन राज्यों की थी? सबसे ज्यादा जिन राज्यों को डिस्टर्ब किया गया, इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और आज तक है, उसमें केरल नंबर 1 राज्य है आज भी। केरल आपके एसडीआई, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आप जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कुछ आता है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, तो उसमें आज भी केरल आपके यहाँ नंबर 1 है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो रिकॉर्ड है, उनका जो अपना आंकड़ा है, उसमें भी नंबर 1 स्टेट है। और उसमें इस तरह की न तो धार्मिक, सांप्रदायिक या जाति संबंधी कट्टरता आधारित कोई शासन का मॉडल कभी भी उभरा। आप उदाहरण के तौर पे जम्मू कश्मीर का नाम मैं जानबूझकर लेना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बहुत सारे लोग कट्टरपंथ, आतंकवाद, उग्रवाद के नाम पर आज जानते हैं। आप तो जानते हैं 370 के जरिए क्या क्या हुआ और कैसे विभाजित हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आजादी के बाद जो खुशहाल राज्य के रूप में उभरे राज्य भारत के केरला के अलावा, उनमें एक राज्य का नाम था जम्मू कश्मीर, और वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है एक तरह से। अगर आप कश्मीर को देख ली तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, लेकिन वहां का जो शासन था, उस शासन ने जो सबसे बड़ा काम किया, वो किसी धर्म, जाति या वर्ण के आधार पर पॉलिसीज नहीं तय की,
उसने न्यू कश्मीर की जो पॉलिसी वहां एडॉप्ट की वहां के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि शुरू में प्रधानमंत्री बने उनका नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और शेख जी मोहम्मद अब्दुल्ला भारत में सबसे मिसअंडरस्टूड पॉलिटिशियन है मेरे हिसाब से। उन्होंने कश्मीर को बेहतरीन स्टेट बनाने के लिए जो सबसे बड़ा काम किया था वो था जम्मू कश्मीर का लैंड रिफॉर्म्स, और आजाद भारत में पहला लैंड रिफॉर्म्स केरल में नहीं हुआ था, वो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद बाद की चीज है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे और जब तक उन्होंने काम किया, बहुत उनको परेशान किया गया, गिरफ्तारियों का दौर हुआ, क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं। 1953 से उनके खिलाफ उनको डिस्टर्ब करने की कोशिशें हो गई थी, लेकिन सच पूछिए तो आज भी, बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं, आज जी भी जम्मू कश्मीर में किसी दूसरे राज्य के मुकाबले आप जाएंगे, बहुत सारे राज्यों के मुकाबले, खुशहाली अगर देखें, गरीबी अगर नहीं है, कहीं गरीबी अगर नहीं है, असमानता इतनी ज्यादा नहीं है, तो उसमें जम्मू कश्मीर आज भी शुमार है। इधर बेहाली जरूर ठीक है बढ़ी है, खासकर आतंकवाद के दौरान और उसके बाद। तो ये जी कुछ स्टेट्स, और बिल्कुल आखिर में तमिलनाडु और कर्नाटक, इन दो स्टेट्स को देख लीजिए आप। इन स्टेट्स में भी जिस तरह की शासन व्यवस्था रही, जिस तरह के शासक रहे, उन्होंने भी इस तरह की चीजों पर न ध्यान देकर उन्होंने वैचारिकता पर ध्यान दिया, उन्होंने ठीक राजनीति है पर ध्यान दिया, उन्होंने इकोनॉमिक्स पर ध्यान दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की जो विफलता है, उस विफलता के मूल में असल कहानी है कि धर्म, कट्टरता, सांप्रदायिक ढंग से चीजों को देखना और ठीक है संविधान के तहत न देखना सबसे बड़ी विफलता का कारण यही है, मुझे मेरे हिसाब से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।